हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 29। आपका टॉपिक रहेगा आज उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे अगर तो उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से। तो आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करनी है। ये वीडियो आपको पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस एक वीडियो में आपका ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हमारा आता है उपलब्धि का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट होता क्या है। तो आपका यह मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, ठीक है, कि किसी छात्र या व्यक्ति के किसी विशिष्ट या विशेष क्षेत्र में क्या सीखा है। कि उपलब्धि मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का एक ऐसा प्रोसेस होता है ये कि कोई भी अगर छात्र है या व्यक्ति है, उसकी किसी क्षेत्र में या फिर किसी विषय में उसने क्या सीखा है, ठीक है। आगे इसी में आता है आपका विभिन्न क्षेत्र में विद्यार्थी की उपलब्धि की रिपोर्ट तैयार करते समय समग्र ज्ञान को अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग 5 बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तब कोई बच्चा कोई चीज़ सीख जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है या फिर विद्यार्थी की उपलब्धि की रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो 5 तरह के बिंदु होते हैं ग्रेडिंग के लिए। आपने देखा होगा तब बच्चों का आपका रिजल्ट मिलता है तो ग्रेडिंग होती है ना उसमें कि A+ मिला है, B+ मिला है या A मिला है, क्या मिला है। तो ये 5 तरीके से होती है, 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट आता है आपका A+ को हम बोलते हैं सर्वोत्कृष्ट, जो 90 से 100% के अंदर होता है। सेकंड आता है आपका A, इसको उत्कृष्ट बोलते हैं, 75 से 89 के बीच आता है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका B, बहुत अच्छा, जिसको 56 से 74% होती है आपकी। नेक्स्ट चीज़ आता है C, ये अच्छा बोलते हैं इसको, 35 से 56 के बीच में परसेंटेज होती है। और नाउ लास्ट होता है आपका D ग्रेड, जो 35 से कम होता है, जिसको औसत वाले छात्र या औसत उसमें दिया जाता है परिणाम, जो रिज़ल्ट के अंदर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, साथ के साथ इसमें क्वेश्चन भी करा रही हूँ मैं। क्वेश्चन देखो इस तरीके का आया हुआ है इसमें। देखो यहाँ पे, वर्तमान समय में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्तम या फिर A+ के अंतर्गत रखा गया है। अब आपको अगर परसेंटेज का पता होगा कि A+ ग्रेड में हमारी कितनी परसेंट होती है, तो आप करेक्ट आंसर लगा दोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ये, कि 90 से 100% के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, परसेंट जो होती है वो A+ ग्रेड के अंदर सर्वोत्कृष्ट के अंदर आते हैं। तो आपको थ्योरी इसलिए सारी पढ़नी चाहिए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कुछ भी किस तरीके से भी बन के आ सकते हैं, ठीक है। आगे आपका आता है उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। तो जो आपका उपलब्धि परीक्षण होता है, इसके प्रकार जो हैं काफ़ी सारे होते हैं। जैसे आपका मानकीकृत, शिक्षक निर्मित और असाइनमेंट्स और प्रदर्शन आपका, ठीक है। अब आपका जो ये मानकीकृत जो परीक्षण होता है, ये क्या होता है। तो ये परीक्षण पूरे देश या फिर क्षेत्र में समान रूप से प्रसारित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि छात्रों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। तब छात्रों की तुलना की जाती है तो उसके लिए ये वाला परीक्षण यूज़ में किया जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षक निर्मित परीक्षण। इसमें क्या है कि ये परीक्षण शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है और विशेष पाठ्यक्रम या फिर कक्षा के लिए डिज़ाइन इसमें किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका असाइनमेंट में क्या होता है कि ये छात्र द्वारा किए जाने वाले जो भी कार्य होते हैं, जैसे कि निबंध या फिर प्रोजेक्ट या फिर प्रस्तुति, ये आते हैं आपके असाइनमेंट के अंदर। और नाउ नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन।
ये क्या होता है कि ये छात्र द्वारा किसी कौशल या फिर कोई भी ज्ञान को प्रदर्शित करने का एक क्या होता है आपका तरीका होता है, जैसे कि भाषण, खेल या फिर कला प्रदर्शन, कि इसमें छात्र के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है किस चीज़ को, ज्ञान को। जैसे भाषण के माध्यम से वो अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है प्रश्नों का निर्माण। तो बालकों का मूल्यांकन उनसे प्रश्न पूछकर या उनके सामने विषय ज्ञान संबंधी समस्या को सामने रखकर किया जाता है। प्रश्नों का निर्माण कैसे होता है कि कोई भी बालक है, उसका अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम उनसे क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, या उनके सामने क्या करेंगे, हम उनके सामने क्या करेंगे, कोई भी विषय ज्ञान से संबंधित समस्या उनके सामने रख देंगे, ठीक है, जिसका वो उत्तर देंगे। ओके। नेक्स्ट आता है प्रश्नों का उचित व उद्देश्यपूर्ण होना आवश्यक है, कि हमारे प्रश्न ऐसे हों जो उचित और उद्देश्यपूर्ण हों आपके। आगे आता है अच्छे प्रश्न की विशेषताएं, कि अच्छा जो प्रश्न होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट चीज आता है हमारा उद्देश्य पर आधारित। उद्देश्य पर आधारित, तो इसमें क्या होता है आपका कि जो प्रश्न पूर्व निर्धारित उद्देश्य पर क्या होने चाहिए, एक तरह से आधारित होने चाहिए, और इन्हें इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए कि इससे उद्देश्य का प्रभावी परीक्षण हो सके आपका, ठीक है। सेकंड आता है आपका अनुदेश। अनुदेश के माध्यम से क्या होता है, उसे कार्य या विशेष सौंपा जाना चाहिए, मतलब कि इस प्रयोजन के लिए क्या होता है, जो निर्देशात्मक जो शब्द होते हैं उनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और वाक्य संरचना की स्थिति का उल्लेख किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र में क्या होता है, इसमें उत्तर की जो सीमा होती है, ओके, तो उसका उल्लेख किया जाता है इसमें, जो अनुमानित समय और उसके लिए तय अंकों के अनुसार हो। नेक्स्ट है आपका विषय वस्तु, कि प्रश्न उसी विषय के अंतर्गत होना चाहिए जिस संबंध में परीक्षण किया जाना है, ठीक है, कि प्रश्न क्या है, कैसे होने चाहिए, कि उस विषय के क्षेत्र से ही होने चाहिए जिससे संबंधित हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं आपका। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्नों का रूप। तो प्रश्नों का जो रूप है वो भी उस उद्देश्य और विषय वस्तु पर ही निर्भर करता है जिसकी परीक्षा ली जानी है। नेक्स्ट आता है भाषा। तो अच्छा जो प्रश्न होता है स्पष्ट, संक्षिप्त होता है, भाषा में तैयार किया जाना चाहिए, और इसकी जो भाषा है वो विद्यार्थी की पहुंच में ही होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 बार हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कठिनाई का स्तर, कि प्रश्न उस विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाने चाहिए जिससे यह प्रश्न पूछा जाना है, ठीक है। प्रश्न की कठिनता परीक्षा की क्षमता जो उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है शक्ति का अंतर, कि अच्छे प्रश्न में क्या होता है, मेधावी जो विद्यार्थी होते हैं और अन्य विद्यार्थी को भी ध्यान में रखा जाता है इसमें, ठीक है, कि जो मेधावी छात्र हैं, जो आपके मेधावी जो छात्र होते हैं, ठीक है, और जो आपके अन्य छात्र होते हैं, उन दोनों को सभी को ध्यान में रखा जाता है। ये अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका उत्तर की सीमा का क्षेत्र पुनः निर्धारित करना, कि प्रश्न की भाषा इतनी सटीक या संक्षिप्त होनी चाहिए कि उससे संभावित उत्तर की सीमा या परिभाषा भी कैसी हो सके, स्पष्ट हो सके आपकी। नेक्स्ट आता है मूल्य बिंदु, कि पूरे प्रश्न के लिए, जितने भी प्रश्न हैं पूरे प्रश्न के लिए उसके जो उपभाग हैं, उपभाग के लिए अंकों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए आपका, ओके। तो परीक्षा के प्रकार, अब परीक्षा के जो प्रकार होते हैं वो आपके कई प्रकार के होते हैं। तो फर्स्टली आता है आपका मौखिक परीक्षा। अब मौखिक परीक्षा क्या होती है, जिसको हम ओरल एग्जामिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, ओरल एग्जामिनेशन, ठीक है।
अब ये क्या होता है कि इसमें परीक्षक का मौखिक रूप से अपने विचार और तर्कों को स्पष्ट करने की क्षमता का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लिखित, मतलब कि रिटन एग्जामिनेशन। ये सबसे आम प्रकार की परीक्षा है आपकी, जिसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है, जो छात्र होता है, वो पेन और पेपर का उपयोग करके अपने ज्ञान और अपनी समझ को क्या करता है, व्यक्त करता है दूसरों के सामने, टीचर के सामने। ओके। नेक्स्ट आता है इसमें खुली किताब। खुली किताब का मतलब है यहाँ कि एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें छात्र को क्या होता है, परीक्षा के दौरान, अगर परीक्षा चल रही है उसके दौरान वो अपनी पाठ्य पुस्तक और जो नोट्स होते हैं उसको भी यूज़ में ला सकते हैं, यूज़ में लाने की उनकी अनुमति होती है। ठीक है। अब आता है प्रश्नों के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग, फर्स्ट प्रश्न आता है आपका निबंधात्मक, कि इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों को मनचाहे प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी छूट होती है। जो निबंधात्मक होते हैं इसमें बच्चा क्या है, उनको छूट होती है कि वो उसके बारे में मनचाहा लिखें। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे गाय का निबंध, कि वो कितना भी कुछ भी लिख सकते हैं गाय के बारे में। सेकेंड होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या होता है कि इन प्रश्नों में शब्दों की सीमा होती है, ये ज़्यादा लंबे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आपका सूर्य ग्रहण से क्या समझते हैं, तो इसमें शब्दों की सीमा है कि सूर्य ग्रहण के बारे में बताएंगे कि क्या समझते हैं। नेक्स्ट आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कि इन प्रश्नों में सीमित शब्दों में आंसर जो है वो दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पर्यावरण का अर्थ क्या है आपका। नेक्स्ट आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कि इनका उत्तर एक या दो शब्दों में होता है। फॉर एग्जाम्पल राइट रॉन्ग, रिक्त स्थान, आपके जो जोड़े मिलान होते हैं, एक शब्द वाले जो प्रश्न होते हैं, इनसे रिलेटेड देखना क्वेश्चन आपके किस तरीके के आते हैं। अभी आगे मैं एक क्वेश्चन दूंगी आपको, देखना आप। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका निर्वचनात्मक प्रश्न, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटिव क्वेश्चन। तो इन प्रश्नों के जरिए विविध विषयों से संबंधित ज्ञान की परीक्षा ली जाती है, जो आपके निर्वचनात्मक प्रश्न होते हैं। ओके। एक और आता है कि चित्रात्मक प्रश्न, जिसको डायग्रामेटिक प्रश्न भी हम या क्वेश्चंस हम कहते हैं। तो इसमें क्या है कि चित्रात्मक प्रश्नों का निर्माण जो है प्राथमिक कक्षा के ज्ञान की परख हेतु किया जाता है। जो इन प्रश्नों का जो निर्माण किया जाता है वो आपका जो प्राथमिक कक्षा के ज्ञान की परख हेतु किया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है, चित्र से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, कि किसी चित्र के आधार पर ये पूछा जा सकता है इसमें कि दिए गए चित्र में व्यक्ति क्या कर रहा है। कोई भी आपको एक डायग्राम दे देंगे, देन उसमें पूछ लेंगे कि ये किसकी तस्वीर है, या ये व्यक्ति जो है वो क्या व्यवसाय कर रहा है, या चित्र से पूछ लेंगे ये क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे दें इसमें एक डायग्राम बना के दे दें और उसमें एक डॉक्टर को दिखा दें और वो किसी का चेकअप कर रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि ये किसकी तस्वीर है, तो एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है और पेशेंट दिखाई दे रहा है। देन उसका क्या व्यवसाय है, कि भाई चेक करने का व्यवसाय है। वो डॉक्टर एक तरह से क्या कर रहा है कि वो पेशेंट को चेक कर रहा है। तो ऐसी आपको पिक्चर दे देते हैं उसमें, देन उसके व्यवसाय को आपको बताना होता है। ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन आता है, देखो कि जो ये प्रश्न है इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फर्स्ट निबंधात्मक प्रश्न, सेकंड लघु प्रश्न,
थर्ड लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर मिलान वाले प्रश्न। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ऊपर कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं, जो एक शब्द में ही, एक या दो वर्ड में ही आंसर दे दिए जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा आंसर आपका, मिलान वाले आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, राइट या फिर रॉन्ग में जो आपका आंसर दे दिया जाता है, मीन्स सही और गलत में ही बता दिया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये है। तो इस तरीके से जो ये प्रश्न है, इनमें से क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे आपके जाते हैं। तो यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। इस टॉपिक में सिर्फ यही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।